हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस सेशन का पार्ट 1 यानी कि सेट 1 हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों का सेट 2 यानी कि पार्ट 2 है, जिसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आती है, तो कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को जो वीडियो। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का हम लोग का सेशन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हम लोगों का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने करी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना किसने की। तो केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की, जो कि इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक का था, लॉर्ड कर्जन का। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता जो हैं वो भी लॉर्ड कर्जन है। इन्हीं के समय में पुरातत्व की एक विभाग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता लॉर्ड कर्जन कहे जाते हैं। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया। तो अमृतसर शहर का निर्माण जो है ना वो गुरु रामदास ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतिम लोदी सम्राट कौन था। तो अंतिम लोदी सम्राट जो है वो इब्राहिम लोदी था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है वह विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न को हमें ध्यान रखना है कि सदाबहार वन जो है वह विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है यह उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, उसी में ग्रीनलैंड द्वीप जो है उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए जो है ना ज्योग्राफी के अलग अलग सेशन के मतलब पार्ट वाइज करके ज्योग्राफी का भी सेट आने वाला है। तो आप लोग उसे देखिएगा, कुछ दिनों में वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे इस चैनल पे। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है। अब पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि त्वरण की यूनिट क्या है, यानी कि त्वरण की इकाई क्या है। तो त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अगला प्रश्न है भारत का पहला मॉडल ई कोर्ट कहाँ लगाया गया है। तो भारत का पहला मॉडल जो है वह अहमदाबाद में लगाया गया है। अब पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसे भी रखिएगा मेन पॉइंट में याद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यानी कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का जब आयोजन किया गया तो वह कहाँ पे आयोजन किया गया था, यानी कि आयोजित कहाँ किया गया था। तो हैमिल्टन में। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ वह हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व की लघु सांसद किसे कहते हैं, या क्या कौन है विश्व की लघु सांसद। तो विश्व की लघु सांसद जो है वह महासभा कहलाती है। जब हम लोग यूएनओ के बारे में जानेंगे तो उसमें हम लोग महासभा के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि महासभा क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल विश्व की लघु संसद क्या है, यानी कि किसे कहते हैं हम लोग विश्व की लघु संसद।
तो विश्व की लघु सांसद है महासभा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महासभा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिनिनो क्या है? एलिनिनो जो है एक उष्ण समुद्री धारा है। तो एलिनिनो के बारे में जब लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे सेटों में ये एक ही प्रश्न जो है ना रिपीट होते गए, क्योंकि ये न्यू चीज़ थी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो एलिनिनो क्या है? तो एलिनिनो है उष्ण समुद्री धारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किस बैंक की पहल है? ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ना आरबीआई की पहल है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है कि आरबीआई के द्वारा, आरबीआई कहने का मतलब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हुआ। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसे भी ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किस बैंक की पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की पहल है। अगला प्रश्न है कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन है वह अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। तो इस प्रश्न का ऐसे आंसर तो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1986 में 55वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिला गया। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत किस राज्य को किसे पूर्ण राज्य का मतलब राज्य का दर्जा मिला। ये पहले यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। कहने का अर्थ ये है कि 2030 तक भारत में एक भी मलेरिया की पेशेंट यानी कि मलेरिया के रोगी नहीं होंगे। तो इस बात पे भारत सरकार ने जोर लगा के काम करना स्टार्ट किया। देखिए कहाँ तक सफल होता है, क्योंकि कोरोना का भी महामारी चल रहा है। तो पहले लोग कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, ना कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू के बारे में। तो हम लोगों को खैर पढ़ना है। तो भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, उसे हम लोग देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं आशीष रे। तो जैसा कि हम लोग का ये आज सेशन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सेट 2 था, यानी कि पार्ट 2 था। अब हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए इधर से चलते हैं पीछे से, ताकि कि एक बार रिकॉल हो जाए, जिसे पढ़ने में आसानी हो। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आशीष रे। यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका आशीष रे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ें कि 2030 तक जो है ना मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑपरेशन ट्विस्ट किस बैंक की पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की पहल है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एलिनिनो क्या है? तो एलिनिनो है उष्ण समुद्री धारा, इसे भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की लघु सांसद कहलाती है? तो विश्व की लघु सांसद कहलाती है महासभा। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहली बार जब राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया तो वो हैमिल्टन में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मॉडल ई कोर्ट कहाँ लगाया गया? तो भारत का जो पहला मॉडल ई कोर्ट है वो अहमदाबाद में लगाया गया। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद गुजरात में है। त्वरण की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंतिम लोदी सम्राट कौन था? तो अंतिम लोदी सम्राट था इब्राहिम लोदी।
किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का निर्माण करवाया या अमृतसर शहर की स्थापना करवाई। केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? तो केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की। तो हम लोग का आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। हम लोग आज के सेशन में ढेर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि हम लोग का पार्ट 2 था। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, यानी कि ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल है हमारा, अगर आप इस पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को यह कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसा कि टेलीग्राम चैनल भी हम लोग का है ऑनलाइन स्कूल नाम से, अगर आप पीडीएफ के लिए आप जो है ना टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कृपया कमेंट करें और बताएं आपको कैसा लगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, जो कि हम लोग का तीसरा सेट होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।